सभी पात्र, दृश्य, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है और वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के गेम प्ले का हिस्सा है। इस वीडियो में किसी भी वास्तविक व्यक्ति या जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी एक्शन, लड़ाई के दृश्य या हिंसा पूरी तरह से गेम के भीतर सिमुलेटेड है और वास्तविक जीवन के व्यवहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये वीडियो किसी भी प्रकार की हिंसा, अवैध गतिविधियों या हानिकारक कार्यों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। दर्शकों से विवेकपूर्ण देखने का अनुरोध है। They say the Syndicate was born in cursed lands. They were wrong. Wherever the Syndicate stands, the land becomes cursed. ये जिंदा है मालिक, इसकी सांसें चल रही हैं। क्या बात है, चलने की तैयारियां करो। दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है। टेक्नोविहान की कहानी में अब वो चेहरे सामने आने वाले हैं जो इस कहानी को शुरू से लिखते आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ नाम सुनते ही लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया की भी रूह कांप जाती है। दुनिया जानती है जो इनका साथ निभाता है उसके लिए अफसाने लिखे जाते हैं और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है वो दिन उसकी आखिरी तारीख बन जाता है। ये कब आते हैं, कब चले जाते हैं, ये तो तकदीर लिखने वाले को भी नहीं पता। लॉस सैंटोस के हर इल्लीगल बिजनेस पर कौन सा माफिया राज करेगा, ये फैसला सिर्फ यही लोग करते हैं। नाम सिंडिकेट, काम एलिमिनेट, न कोई डिबेट, सीधा टर्मिनेट। तो गाइस, जस्ट मुझे यहाँ पे अभी होश आया और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ अभी और मेरे साथ क्या चल रहा है यहाँ पे। रुक जा यार, पहले मैं जस्ट खड़ा होता हूँ और देखता हूँ भाई क्या है। जस्ट अभी होश आया मुझे भाई यहाँ पे। बाकी मुझे कुछ पुराना अच्छे से याद नहीं है। अभी जस्ट मुझे चेक करना है कि फिलहाल मैं कहाँ पे आ रखा हूँ। ये भाई मुझे इतना याद है अभी कि मैं लास्ट टाइम कोबरा गैंग का बेस देखने के लिए स्पाइडर गैंग का जो लीडर है उसके साथ आ रहा था। और वो वेट, एक सेकेंड, यहाँ पे एक टीवी रखा हुआ है जिसमें कुछ तो दिख रहा है मुझे हल्का, बट ये इसमें आई थिंक सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा है। पर मैं हूँ कहाँ पे भाई है और होता है भाई ये। ओ नहीं भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना है भाई, दोबारा से बहुत दिक्कतें होती हैं। बट मैं कहाँ हूँ भाई, किसने पकड़ लिया है यार? अभी तो हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी यार, बस कोबरा गैंग के बेस देखने के लिए हम लोग जा रहे थे और अचानक से जो स्पाइडर गैंग का लीडर है वो हमको छोड़ के भाग जाता है। पता नहीं वो किसी मुसीबत में फंसा है और उसके साथ क्या हुआ है, बट जहां तक मुझे याद है वो हमें बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाता है और मैं वहां पे खड़ा उसे देख रहा था। तभी अचानक से वहां पे कुछ बंदे आते हैं और सीधा मेरे ऊपर गन एम कर लेते हैं। इतना मुझे याद है कि लास्ट टाइम उन लोगों ने मेरे ऊपर गन एम किया था और मुझे एक ग्रेवयार्ड के अंडरग्राउंड वो लोग लेके गए थे और वहां पे कोई बड़ी सी टनल थी जिसके अंदर में जाते जा रहा था भाई। वो बहुत अजीब जगह थी, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखी।
कोई न्यूक्लियर प्लांट था, कहीं बड़े बड़े कुछ ज़ॉम्बी टाइप थे और नीचे की तरफ पानी में खून ही खून था भाई वहाँ पे। भाई वो बहुत डरावनी जगह थी, मैं उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहूँगा। बाकी इतना मुझे याद है, उसके बाद हम सीधा जाते जाते एक कोई रूम था अंदर या फिर क्या था, वहाँ पे बहुत अजीब मास्क वाले लोग थे और उनके हाथ में कैंडल्स थी और वो लोग कुछ चैंट कर रहे थे। और हाँ, उसके बाद वहाँ पे बीच में कोई एक बड़ा सा होल था, वो लोग मुझे कहते हैं उसके अंदर कूदने के लिए। अब मुझे याद आया, मैं उसके अंदर कूदा और उसके अंदर पानी था, बट उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा भाई मेरे साथ क्या तो हुआ है क्या नहीं। अभी मैं नहीं जानता हूँ कि उस पानी में क्या मिला हुआ था, बट उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है और सीधा मुझे अब होश आया है। भाई स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ भी या फिर नहीं, क्योंकि उस पानी से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं था भाई, बहुत गहराई में वो पानी था। और फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आगे चल के देखूँ तो भाई इधर में कुछ बुरे सीन हो रखे हैं, इधर पानी बॉईल हो रहा है उसके अंदर। नहीं, मैं निकलो भाई यहाँ से, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी बंद है क्या गेट? भाई मैं कहाँ, कोई गेट खुला हुआ है भाई, ये देखने में कोई टॉर्चर करने वाली जगह लग रही है। और वो क्या है ऊपर? तो ये कैमरा है, यहाँ पे दो कैमरास लगे हुए हैं। इसका मतलब कोई तो है हमें जो यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है इस जगह पे, किसी ने तो हमको यहाँ पे बंद कर रखा है। और फिलहाल इधर कुछ टॉर्चर के टूल्स वगैरह रखे हुए हैं और इधर कुछ अजीब सी मशीन्स रखी हुई। और इसमें ये क्या रखा है? ओह शिट भाई, निकलो भाई यहाँ से, मुझे बाहर निकालो भाई, मैं कहाँ फंस चुका हूँ। ये वेट, इस तरफ कोई थिएटर खुला हुआ है ये वाला? ओ लेट्स गो, ये भी खुला हुआ है भाई यहाँ पे। मुझे लगा इस यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रुक जाओ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जिस पानी में हम लास्ट टाइम गिरे थे ना, उसमें कुछ तो ऐसा था जो हमारी बॉडी में कुछ गलत ही रिएक्शन कर रहा है। माइकल की आंखें देखो यार, मैंने ड्रिंक वगैरह की है क्या? यहाँ पे कुछ बॉटल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं और मेरे पास गन्स वगैरह है क्या? उई, मेरे पे एक भी गन भी नहीं है। व्हाट द हेल भाई, उन लोगों ने मेरी सारी गन्स ले ली है और मेरा मोबाइल फोन, भाई मेरा मोबाइल फोन तक भी मेरे पास नहीं है। रेडियो, ओह शिट भाई, वो रेडियो, मोबाइल फोन, गन्स, मेरी सब कुछ ले चुके हैं मेरे पास से। हाँ भाई क्या चल रहा है यार, कॉबरा गैंग तो ये नहीं है, कोई और लोग हैं जिनसे मेरी दुश्मनी यहाँ पे चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। बाकी फिलहाल मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, इधर मुझे कुछ बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है, बट कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार। बाहर निकलने का इतना आसान रास्ता तो नहीं हो सकता है, दोनों गेट्स यहाँ पे खुले हुए थे। रुक जाओ भाई, मेरे पास गन नहीं है, बट मुझे बहुत सेफली यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक जगह भाई, अपने पास इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी है ना यहाँ पे, इनको देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई निकलो यहाँ से बाहर, जस्ट मैं इस गेट के ना आराम से पीछे छुप के पहले इसको खोल लेते हैं आराम से। अबे ये लॉक है क्या? अबे भैंस की आंख, ये डोर क्यों लॉक है यार? अबे मुझे यहाँ पे किसने बंद कर दिया है? हेलो, कोई है यहाँ पे? कोई मुझे सुन पा रहा है? हेलो भाई, उन लोगों ने इस वाले गेट को यहाँ से लॉक कर दिया है। भाई मुझे ना कुछ भी करके ये गेट तोड़ना पड़ेगा भाई, ये बहुत हैवी गेट है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। रुक जाओ, मैं ना एक काम करता हूँ, अंदर से कुछ ऐसा लेके आता हूँ जिससे मैं इस गेट को तोड़ पाऊँ। भाई मुझे लग तो रहेगा कुछ हैवी मुझे चीज मिल गई है, कुछ भी तरीका मिल गया ना इसको खोलने का, तो ये मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। रुक जाओ भाई, पहले ना अंदर चलते हैं और वहां चल के मैं चेक करता हूँ कि कुछ मिलता है तो अपने को। भाई क्या क्या पड़ा हुआ भाई यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा भाई मुझे करना। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कोई था ना अभी सामने? भाई क्या चल रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ अजीब चीजें क्यों दिख रही है? मुझे यहाँ पे वो बंदा दिखा था जिन्होंने मुझे पकड़ा था लास्ट टाइम पे, ठीक इस जगह पे। क्या वो मेरा एक वहम था या आंखों का धोखा था? क्या था भाई वो? यार कुछ तो अजीब चल रहा है। मुझे लगता है ना पानी, यहाँ पे पानी है ना भाई, मुझे ना यहाँ से ये पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सर है ना भाई वो भी बहुत तेज दर्द कर रहा है, आंखें अजीब हो रखी है, सर पूरा तेज दर्द कर रहा है। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई मुझे यहाँ पे। रुको यार, पानी काम करता है बाद में पिएंगे, पहले वो गेट खोलना है जिससे मुझे यहाँ से मैं बाहर निकल पाऊँ। कुछ है क्या यहाँ पे सर टूल? रुक जाओ अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स तो रखी हुई है। वे भाई यहाँ पे ठीक सामने एक हैमर रखा हुआ है, इसको उठाते हैं। रुक जाओ, मैं पहले काम करता हूँ, फटाफट से ना इस हैमर को उठा लेता हूँ। ओके हेयर देखो, जो हैमर था ना वो मैंने हाथ में ले लिया, ये रहा भाई। अब मैं इस गेट से, इस हैमर से उस गेट को तोड़ने का ट्राई करता हूँ बाहर जाके।
बट एक बार जस्ट यहाँ पे आता है माइकल, बस हल्के से हिम्मत कर ले, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, उसके बाद तो सब कुछ मैं देख लूंगा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मुझे ना गेट पे यहाँ हल्का सा इधर आके मारना पड़ेगा, तब ये गेट टूटेगा। भाई मुझे नहीं लग रहा है इस गेट को कुछ भी नुकसान होगा भाई, ये बहुत हैवी बना रखा है। अभी उस पर निशान पड़ रहा है बट गेट हल्का सा भी नहीं हिल रहा है। भाई ये किससे बना हुआ है? एक सेकंड माइकल इधर मार भाई, ये टूटेगा। कुछ भी करके मैं करता रहूंगा। रुक जाओ गाइस, मैं ना एक काम करता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है भाई अगर मैं इस पे मारता रहूंगा ना तो ये थोड़ी देर में गेट कमजोर होके टूट ही जाएगा। गाइस यार जरा एक बार ये देखो भाई, मैंने इस गेट की बैंड बजा दिया है बट ये उसके बाद भी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। कितना मारो यार इसमें, और मैंने पूरा ट्राई कर लिया, मैंने पूरी कोशिश कर लिया है बट ये गेट भाई बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। अब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा भाई इस जगह से। ऊपर कोई रास्ता है क्या? यहाँ पे ये क्या है? ऐसे तो टांगने के हैंगर्स वगैरह है। भाई रुक जाओ यार, मुझे कुछ और रास्ता बाहर निकलने का ढूंढना पड़ेगा। अब एक सेकेंड, उधर कुछ ये मिनी गेट टाइप लग रहा है, ये क्या चीज़ है? ये कोई मशीन है, गेट है? रुकना जरा, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ क्या? अभी नहीं यार, ये कुछ और है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई रुक जाओ यार, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसके अंदर भाई मर जाऊंगा यार। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। सबसे पहले तो भाई मैं क्या करता हूँ, अभी पानी पी लेता हूँ। भाई मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया है यहाँ पे। रुक जाओ, यहाँ से एक बॉटल उठाता है और फटाफट से पानी पीता हूँ भाई सबसे पहले तो। भाई इतनी देर हो गई है, ना कुछ खाया है ना पिया है, अब जाके हम पे पानी भी हमको पीने के लिए अब मिल रहा है। वेट एक सेकेंड, ये कुछ अजीब सा टेस्ट का पानी था। और वेट, अबे ये क्या होने लगा भाई? अजीब से चक्कर आने लगे इसको तो और पीने के बाद। ये पानी था, क्या था ये? अबे यार मैंने क्यों पी लिया भाई? यहाँ पे सारी चीजें अजीब अजीब है, मुझे नहीं पीना चाहिए था। एक सेकेंड भाई, ये देखो क्या हो रहा है मुझे भाई, पूरी आंखों के सामने सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी तो पहले से भी ज्यादा चक्कर आने लगे मुझे यहाँ पे। और एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है मुझे? कोई है मेरी मदद करो। उस दिन वहां माइकल के वो तमाम दुश्मन जमा थे जो उसके खून के प्यासे थे। अब जरा सोचो, इतने सारे दुश्मन एक जगह, ये जुटाने की ताकत किसी मामूली इंसान में नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ही कर सकता है, सिंडिकेट का राजा। लेकिन जिस पल मालिक की आवाज उठे उस पल इस कमरे में सिर्फ खामोशी रहनी चाहिए। एक भी जुबान बिना इजाजत के। अंजाम आप सब अच्छे से जानते हैं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो या मेरे खिलाफ दुआ मांगते हो। मेरा रिश्ता सिर्फ जीत से है। अगर कोई मुझे धोखा देता पकड़ा गया तो उसकी मौत को खुदा भी नहीं टाल सकता। शुरू करो बोलना। मालिक, आपने हमारी मदद करके उस माइकल को पकड़वा तो लिया है, अब आगे का क्या सोचा है आपने? तुम लोगों का क्या सोचना है? क्या किया जाए उसके साथ? सोचना क्या है मालिक, मैं तो कहता हूं अभी के अभी मार डालते हैं उसको। हाँ मालिक, ये सही बोल रहा है। उस माइकल ने डगन बॉस के साथ मिलकर मेरा पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया है। उसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी नुकसान किया है। मेरे ही पैसों से मेरी ही मनपसंद सिक्योरिटी लेकर ऐश कर रहा है।
हमारी बात मानो मालिक, बड़ी मुश्किल से ये हमारी पकड़ में आया है। और सबसे बढ़िया बात, इसकी सिक्योरिटी को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि इनका बॉस कहाँ गायब हो गया। मालिक, उसकी वजह से मुझे भी वेपन्स के कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। क्या बात है, तुम लोग लॉस सैंटोस के बड़े माफियाज में गिने जाते हो और वो अकेला बंदा तुम सबको अपने इशारों पर नचा रहा है। कुछ तो खास बात है उसमें। अरे मालिक, उसमें कोई खास बात नहीं है। वो धोखा करता है। वो दिखाता है कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन अचानक पूरा खेल अपनी तरफ मोड़ लेता है, जैसे शतरंज में वो एक चाल जिसे हम भाप ही नहीं पाते। उसी को असली शिकारी बोलते हैं। आज फाइनल फैसला लिया जाएगा। नहीं मालिक, उसे मत मारो। जरा खुद सोचिए, जिसने इन तमाम बड़े बड़े माफियाओं को शतरंज के इस खेल में अपनी उंगली पर नचा रखा है, उसे मारना बेवकूफ़ी होगी। ऐसा दिमाग अगर हमारे साथ हो जाए तो ये सिर्फ शहर नहीं, किस्मत भी हमारी चाल पूछ कर चलेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो मिलिट्री चीफ? अगर अब उसको जिंदा छोड़ दिया तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। उसे अपने साथ रखना मतलब अपने ही हाथों से शेर को पालना। मैं मानता हूँ आज वो हमारे लिए ताकत बन सकता है, पर याद रहे वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन वही शेर इतना खूंखार हो सकता है कि हम सबको ही अपना पहला शिकार बना ले। इसलिए समझदारी इसी में है कि वक्त रहते उसे खत्म कर दिया जाए। अगर वो जिंदा बच गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिलिट्री चीफ, तुम जानते भी हो उसकी वजह से मुझे $4 मिलियन का नुकसान हुआ है। रोलेक्स लॉस सैंटोस आने वाला है, मैं क्या ही जवाब दूंगा उसको। ठीक है, पूरे $5 मिलियन मैं तुम्हें देता हूँ, पर आज से, अभी से तुम उस माइकल का पीछा छोड़ दो। तुम्हारा लगता क्या है, तुम उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं उसे पहचान चुका हूँ, वो कोहिनूर है। अगर उसे सही हाथों में सही चाल के साथ उतारा जाए तो उसकी मदद से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मालिक, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, माइकल को एक मौका दीजिए। ठीक है, दिया मौका, पर अगर मेरे खिलाफ कुछ भी हुआ तो उससे पहले मैं तुझे मारूंगा। सर, इसे पूरी तरह बेहोश कर दिया गया। हमारे काम खत्म होने तक इसे होश नहीं आया। आगे का काम मैं खुद संभालूंगा। तो दोस्तों, तमाम चर्चाओं के बाद सिंडिकेट की मीटिंग यहीं समाप्त हो जाती है। फैसला लिया जाता है माइकल को जिंदा छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आज वहां मिलिट्री चीफ मौजूद न होता तो आप सब जानते हैं माइकल के साथ क्या अंजाम हो सकता था। मीटिंग खत्म होते ही माइकल को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि रास्ते में उसे होश न आए। एक तरफ माइकल इतनी परेशानियों से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त और उसकी सिक्योरिटी हर गली हर मोड़ पर उसे ढूंढ रहे थे, जैसे हर कदम पर वक्त ही उनके खिलाफ दौड़ रहा हो। ट्रेवर, क्या अपडेट है? तुम्हें माइकल का कुछ पता चला? हम लोगों ने बहुत सारी जगह खंगाल ली हैं, लेकिन माइकल का अब तक कोई अता पता नहीं है। लेस्टर, मुझे लग रहा है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दोस्तों, इस कहानी में एक तरफ अब भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी को जरा सी भी खबर नहीं थी। ठीक है सर, बिना किसी को शक हुए